तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं गणिता मंजारी इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4। अब ये 3 बंदे ये भी कंफ्यूज हैं भी ये क्या चीज़ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को जो भी हम लोगों ने पढ़ना है इसमें आप पेशेंस बना के रखना। पेशेंस बना के रखोगे तो ये एक्सरसाइज समझ आएगी। वैसे मैंने 2.3 में ये जो सारा बताने वाला हूँ ये मैंने पहले 2.3 में सारा कुछ बता दिया। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा एक बार ज़रूर देखना, पर मैं यहाँ पर भी उस चीज़ को फिर से एक बार रिकैप तो ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। आगे गोविंदा जी अब ये भी कुछ बताना चाहते हैं। अब हमने जो एक्सरसाइज 2.4 से पहले ना गणिता मंजारी में इस चीज़ का जिक्र है कि लीनियर डीके क्या है और लीनियर ग्रोथ क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब ये बंदा बताएगा आपको कि लीनियर डीके क्या है, लीनियर ग्रोथ क्या है। लीनियर ग्रोथ नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ बढ़ रही है ना। तो पहली बात आप सभी को पता होना चाहिए, जो बच्चे पहले मतलब जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वैसे बेटा उसको देखो तभी 2.4 वैसे बनी है ना, तो क्योंकि आप पहले 2.3 सीख के आए हो। ठीक है, तो y = mx + c है। किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखने का जो तरीका है इंटरसेप्ट फॉर्म में वो ये है। अब आप कहोगे भी सर ये m क्या है। m क्या होता है बेटा, दो क्वांटिटीज़ को उसके रेट को, अगर जैसे दो कोई क्वांटिटी है, रेट एट विच टू क्वांटिटीज़ आर चेंजिंग, वो क्या हो जाता है, m हो जाता है। m हो जाता है स्लोप हो जाता है। ठीक है, और ये आपके पास y इधर हो गया, आपके पास ये x इधर हो गया। ये c क्या होता है, ये y वाली लाइन पे जो कटिंग हो रहा है ऐसे। ठीक है, ये कट करके जा रहा है। ये ऐसे भी हो सकता है और ये इस तरह से भी हो सकता है। ये ऐसे जाके ये ऐसे कटिंग y वाली लाइन को ही कर रहा है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। ये y हो गई, ये x पॉइंट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद जो ये ऊपर से ये नीचे की तरफ अगर जाए, और ये नीचे कब जाता है, जब m की वैल्यू माइनस में रहती है। जब m की वैल्यू नेगेटिव चली जाए, स्लोप m को क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, और स्लोप क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, राइज बाय रन होता है। क्या होता है, राइज बाय रन होता है। मतलब दो क्वांटिटीज़ का ये रेशो होता है। दो क्वांटिटीज़ जो चेंज हो रही हैं, दो क्वांटिटीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, m क्या है, रेट एट विच टू क्वांटिटीज चेंज, रेट एट विच टू क्वांटिटीज चेंज। ठीक है, और c अगर हम मैथ की बात करें तो ये जो इनिशियल जो स्टेज दिया होगा वो c होगा। आपके पास इनिशियल जो वैल्यू दिया होगा, इनिशियल वैल्यू वो क्या होता है, आपके पास c होता है। प्रैक्टिकली अगर देखो ग्राफ में भी मैंने आपको दिखाई दिया। और ये c क्या है, y और x तो दो क्वांटिटी हैं, एक x एक्सिस पे रखा जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी, एक क्वांटिटी को y एक्सिस पे रखा जाएगा तो ये हो जाएगा। m के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने आपको, आगे आपको दिखाते हैं मैथ में ये दिखता कैसे। ठीक है, अगर ये y वाली लाइन को कट करके ये ऊपर की तरफ जाए तो इसको लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये लीनियर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये लीनियर ग्रोथ हो रही है। और लीनियर ग्रोथ का साइन क्या होता है कि जो इसकी स्लोप होती है m क्या है, स्लोप है। ठीक है, और ये स्लोप अगर पॉजिटिव रहे तो लीनियर ग्रोथ है, अगर m नेगेटिव रहे तो लीनियर डीके है। क्या है, लीनियर डीके। ठीक है, अब इन चीज़ों को लेकर हम लोग अगली एक्सरसाइज अपनी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लो बच्चा पेशेंस के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को देखना। ठीक है, समझना, सब समझ आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, सपोज ए प्लांट हैज़ ए हाइट 1.75। ठीक है, ये इनिशियल हो गया ना उसका, इनिशियल हाइट्स। अब हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, y = mx + c। मैंने आपको बताया c क्या होता है, इनिशियल जो वैल्यू होगी वो c हो जाएगा। ठीक है, c क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगा। और ग्राफ में देखा जाए तो वो कटिंग y वाली लाइन को कट कर रहा है वो चीज़ होता है। एंड इट्स ग्रो कर रहा है, ग्रो बाय 0.5 फीट एक क्वांटिटी है ईच मंथ, और दो क्वांटिटी का अगर रेशो हो तो वो क्या होता है, m होता है। यही आपको यही बताया ना, टू क्वांटिटीज़ का जो रेशो होगा, रेट एट विच टू क्वांटिटीज़ चेंज। ठीक है, ये दो क्वांटिटी अगर जो चेंज हो रही हैं तो ये दो क्वांटिटीज़ का ये क्या है, रेशो है। क्या है, ठीक है, तो दो क्वांटिटीज़ का ये रेशो c क्या होगा, ये वाली वैल्यू एक फीट है, एक आपके पास मंथ है। ठीक है,
दो वैल्यूज़ का जो रेशो है तो ये m है, ठीक है, ये स्लोप है। तो ये स्लोप ये क्या है 0.5 दी हुई है और ये ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है मतलब m की वैल्यू प्लस में रहेगी, प्लस में कितनी रहेगी 0.5। तो आप लोगों ने और सपोज ए प्लांट हैज़ ए हाइट ऑफ 1.75 और इसकी जो इनिशियल हाइट है वो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे c क्या है इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियली वो क्या है उसकी जो हाइट है c की वैल्यू क्या है 1.75, ठीक है 1.75 फीट, ठीक है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है। मेक ए टेबल वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। अब इसके बाद अब इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं दिया हुआ पर हम लोग हमेशा हर चीज़ को ग्राफ की सेंस में सीखेंगे, तभी हम लोग सीख पाएंगे। जैसे ये है, अब इसका कहने का मतलब क्या, c की वैल्यू 1.75 है, तो ये y वाली लाइन हो गई, ये x वाली लाइन हो गई, और x वाली लाइन पे हमारे पास क्या रहेगा, मंथ रहेगा। मुझे कैसे पता लगा कि मंथ रहेगा, कैसे मैं बताता हूँ आपको। पहले ये कटिंग किया, ये ऐसे कट करके ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू क्या रह रही है, प्लस में रह रही है, ठीक है। और ये c की वैल्यू क्या है 1.75, मतलब इनिशियल जो यहाँ पे जो कटिंग करके जा रहा है ये वैल्यू क्या है हमारे पास 1.75, ठीक है। इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में बोलते हैं कि ये जो ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये 1.75 है, ठीक है। 1.75 से ये पीछे से कोई लाइन आ रही होगी, ये कट करके ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया 1.75 और ये m क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखो ध्यान से y की वैल्यू m क्या है आपके पास 0.5 है, ठीक है जी। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, x की वैल्यू 0 रखूँ और c की वैल्यू मेरे पास क्या है, c की वैल्यू क्या है 1.75, ठीक है। x क्या हो गया मेरा एक तरह से मंथ हो गया। मैं अगर 0 मंथ है मतलब स्टार्टिंग है तो ये 0 हो गया, इधर वैल्यू 0 करते ही मेरे पास y का वैल्यू ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 0 प्लस 1.75, तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1.75। देखो ये y हो गया। अब मेरे को ये चीज़ पता लग गया, अभी ये x पे मेरा पास मंथ चलेगा और y पे मेरे पास क्या चलेगी, हाइट चलेगी। y पे मेरे पास क्या चलेगी, हाइट चलेगी, ठीक है। ऐसे हम लोगों को समझना है। और ये ऊपर की तरफ चल रहा है और इसकी जो स्लोप है ये पॉजिटिव की वजह से ये लीनियर ग्रोथ में इस तरह से ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ की सेंस हमें होनी चाहिए, ठीक। तो मैंने एक रिलेशन बिल्डअप कर लिया, ठीक है। तो मैंने रिलेशन क्या बिल्डअप किया, जो हाइट है y पे क्या रखा है मैंने, हाइट। जो हाइट होगी वो क्या होगी, m की वैल्यू मेरी फिक्स है, फिक्स कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई बाय ये x क्या है, x क्या है मेरे पास मंथ है, मल्टीप्लाई बाय मंथ प्लस c की वैल्यू फिक्स ही है, कितनी है इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये यहाँ से ऐसे कट के जा रहा है, ये 1.75 कितनी है बेटा 1.75, ठीक। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बिल्डअप मैंने कर लिया, जिसमें मैंने ये कर दिया कि हाइट की वैल्यू है जो वो 0.5 मंथ ए प्लस 1.75, तो मैं ये चीज़ बना पाया हूँ, ठीक है। अब इसको पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने, कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर पेस्ट करते हैं, ठीक। तो मैंने इसी क्वेश्चन को फिर से पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और ये वाला रिलेशन जो मेरे पास है इसको उठाते हैं हम लोग, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने ये चीज़ बना के रख लिया, इतना बात है समझ। अब इसके बाद वो कुछ बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, हाइट निकालनी है, ठीक है जी, हाइट निकालनी है 7वें मंथ में 0.5, यहाँ पे मंथ की वैल्यू क्या पुट कर देनी मुझे 7 प्लस 1.75, ठीक। तो ये कितना हो गया 7 पंजे 35 हो गया, 3.5 प्लस 1.75, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3.5 इधर रखोगे तो 5, 7 5 12, ठीक, 3 4 5, तो 5.25 हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। तो 5.25 हो गया, तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया मेरे पास। मेक ए टेबल फॉर द वैल्यू टी वेरिंग, टी क्या है यहाँ पे मेरे पास टाइम है,
टी क्या है, टाइम। टाइम किस में चल रहा है अभी, मंथ में चल रहा है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ, चलो बाद में बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। हाइट एच है, तो एक टेबल बनाना पड़ेगा हमें, तो टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक, ऐसा एक और टेबल बनाना है, एक और बना लेते हैं टेबल। लो जी, ये हमने टेबल बना दिया। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। कह रहा है हाइट और टाइम में एक रिलेशन अब बिल्डअप करके, टाइम किस में चल रहा है, इसमें मंथ में चल रहा है, और हाइट किस में चल रही है हमारी, फीट में चल रही है, फीट में, ठीक है। अब देखो, हाई टाइम अगर जीरो है, टाइम की फ्रॉम 0 to 10 मंथ, टाइम की वैल्यू अगर 0 मंथ है, अभी हम लोगों ने किया है इसको, तो टाइम की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 1.75 है, वही है। सपोज ए प्लांट हैज ए हाइट ऑफ 1.75, तो ये तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1.75, ठीक है। अगर टाइम 1 महीना हो गया और बढ़त कितने की हो रही है हर बार, 0.5 फीट हर महीने बढ़ रहा है, 0.5 फीट हर महीने बढ़ रहा है, तो इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। 0.5 जैसे ही ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 0.50 ऐड करोगे, पहले 25 होगा, 2 हो जाएगा, 2.25, फिर 0.5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 0.50, 2.75 हो जाएगा। ऐसे ऐसे मंथ भी बढ़ते रहेंगे, हर मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। बस हर महीने 0.5 ऐड करते जाओ, तो ये हो जाएगा 3.25 हो जाएगा, 3.25 से फिर 3.75 हो जाएगा, फिर 0.5 ऐड करो, 0.5 ऐड करते जाओ, क्योंकि उसने बोला ना 0.5 फीट हर मंथ बढ़ता है, तो यही जो ये कांस्टेंट रेट जो बढ़ रहा है दो फिजिकल क्वांटिटी का, यही तो स्लोप होता है, यही क्या होता है बेटा, स्लोप होता है, ठीक है। तो ये 3.75 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 4.25 हो जाएगा, 4.25 के बाद 4.75 हो जाएगा, 4.75 के बाद फिर 5.25 होगा, 0.5 जोड़ते जा रहे हैं बेटा हम, 0.5 हर एंट्री में। अब 4.75 में फिर 0.5 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 5.25। 7वें महीने में अभी हमने लोगों ने निकाला था, 7वें महीने में 5.25, मतलब मैं यहाँ तक एकदम सही कर रहा हूँ। फिर 5.25 में फिर 0.5 ऐड कर दो, जब आप 0.5 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5.75 हो जाएगा। फिर 5.75 में फिर 0.5 ऐड करोगे, मतलब 0.5 का मतलब 50, तो ये 0.50, तो ये आ जाएगा 6.25। 6.25 में फिर जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.75, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 6.75। क्लियर है? होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आई होगी। फिर हमने क्या ऐड किया, ये 0.5, तो ये तो मैंने सेकंड पार्ट का भी आंसर। फाइंड ऑल एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। और ये लीनियर ग्रोथ ही बता रहा है। लीनियर ग्रोथ की कैसे बता रहा है, लीनियर का मतलब है कि सीधी लाइन में चले। अगर आप ध्यान से देखो, सारे पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट कर दूं, ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, लाइन बनाते हैं। ये लो, ये हम लोग एक बना लेते हैं, ठीक है। प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ। लीनियर तब होता है जब एक सीधी लाइन में सारे पॉइंट आ जाएं, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये यहाँ पे मंथ हो गया, टाइम मंथ में हो गया, ये एक्स वाली लाइन पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एच है। एच क्या है हमारे पास, हाइट, और हाइट किस में है, फीट में है। किस में बेटा, फीट में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, फीट में हो गया। अब इसके बाद 0 मंथ, 1 मंथ, 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 तक ही बना दें, बहुत है, 8 से ही पता लग जाएगा आपको। और ये वैल्यू क्या चल रही है हमारे पास, 0 पे ये 1.75 है, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे कहीं पे होगा 1.75,
स्टार्टिंग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0.5 का गैप डालना हम लोगों ने, तो वो यहाँ से 0.5 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, फिर जाके आपके पास 1.75 से शुरू होगा। तो 1.75 से ये शुरू हुआ, 1.75, फिर 2.25, फिर उसके बाद 2.75, ये डेटा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, 2.25, 2.75, फिर 3.25, 3.25, फिर उसके बाद 3.75, फिर उसके बाद 4.25, 4.25 के बाद 4.75, ठीक है, 5.25, और लास्ट में है हमारे पास, ये लाइन ऊपर तक ले गए 5.75, ठीक है। अगर आप सारे पॉइंटों को जोड़ो तो इसको इसके साथ जोड़ दिया तो ये यहाँ पे, सॉरी ये तो 0 पे है, 1 पे होगा ये, तो ये पॉइंट हमें इरेज करना पड़ेगा। अब इसका ग्राफ भी हम साथ के साथ ही बना रहे हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट की मीटिंग यहाँ पे हो गई, फिर अगला पॉइंट यहाँ से इसका ये हो गया, ठीक है, यहाँ से। अब देखो ये मैं थोड़ा सा रफ़ी स्केच बना रहा हूँ, ठीक है, फिर आप 4 से ले लेना, 4 से ये हो गया आपके पास, ये पॉइंट हो गया, 5 से ये हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई, पर कोई गल नहीं, समझ गए ना, ठीक है। तो जब अब कहने का मतलब क्या है कि जब ये सारे पॉइंट, ये पहला पॉइंट ये था हमारे पास, ये सारे पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक ही सीधी लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। जब आप बनाओगे ये एक सीधी लाइन पे आ जाएंगे, ठीक। तो अगर कोई चीज़ सारी एक्सप्लेन वाई इट इज़ लीनियर पैटर्न, वैसे तो लीनियर पैटर्न की जो पहचान है, जैसे इसमें क्या है हमारे पास, एक पहचान तो ये हो गई कि ये सीधी लाइन बन रही है, तो ये लीनियर पैटर्न है, ग्राफ से देख लिया हमने। आप ऐसे भी बता सकते हो जी, अगर डिग्री 1 है, जो इक्वेशन बनाई अगर उसकी डिग्री 1 है तो भी वो क्या है, डिग्री 1 है, वो भी यही शो करता है कि वो लीनियर है, ठीक है। जैसे दैट एच क्या है, हाइट है, एच और टी के बीच में हमें एक इक्वेशन बनाना है, तो 0.5 मंथ क्या हो गया मेरा, टाइम हो गया, टी प्लस 1.75, तो मेरे पास एच और टी जो वेरिएबल हैं उनकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, तो वो भी बताता है कि ये क्या है, एक लीनियर पैटर्न है। क्या है बेटा, एक ये क्या है, एक लीनियर पैटर्न है, क्लियर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, समझ गए। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आया होगा। हाँ जी, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, फिर से ध्यान से समझना। ए मोबाइल फ़ोन इज़ बोट फॉर 10,000 रुपीज़, ये इनिशियल हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, अब हंस रहे मतलब समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, ये हंस भी रहा है रो भी रहा है, आएगा बेटे आपको भी समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इनिशियली वो 10,000 रुपये का, तो c की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 10,000 होगी, ठीक है। और इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय वैल्यू ए क्वांटिटी एवरी ईयर। अगर दो क्वांटिटी का कोई रेशो आ जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका m हो जाता है। तो ये क्या है, m की वैल्यू 800 है, अच्छा प्लस में है कि माइनस में, डिक्रीज हो रहा है, तो m की वैल्यू माइनस में। तो ये कौन सा पैटर्न है, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, तो ये लीनियर डीके का पैटर्न है, लीनियर डीके का पैटर्न है। समझे बेटा मेरी बात, होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब y पे क्या रखूं और x पे क्या रखूं, ये नहीं मुझे पता लग रहा है ना। अब मुझे एक चीज़ तो पता लग गया, दो चीज़ों की बात की गई है, वैल्यू की और ईयर की, है ना। अब इसको किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, ये अगला क्वेश्चन बनता है कि अगला मैं किस चीज़ को कहाँ पे रखूं, ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, m कितना मेरे पास, m चलो जो भी है, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं,
क्योंकि यहाँ 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। सी मेरे पास कितना है 10,000 है, और 10,000 मेरे पास क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, वो मतलब इस लाइन पे काटेगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, तो 0 मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू क्या है 10,000 है, ठीक है। तो ये मतलब y पे क्या है मेरे पास, ये वैल्यू आई, तो y पे क्या रखना है मुझे, वैल्यू को रखना है। x मेरे पास क्या है, ईयर है, x मेरे पास क्या है ईयर है, मतलब इस बार टाइम मेरे पास ईयर में, और वैल्यू को वो v से लिख रहा है। चलो वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो, पहली बात ग्राफ मेरा ऐसे दिखेगा जिसमें मैं टाइम ईयर में है जो इधर रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ वैल्यू, वैल्यू रुपीज़ में है मेरे पास, ऐसे रहेगी। उसके बाद ये पहले वैल्यू उसकी जब टाइम 0 मतलब नया नया ही खरीदा होगा तो उसकी वैल्यू क्या है 10,000 है, क्या है 10,000। अब ग्राफ है जो इसका नीचे की तरफ को गिरना शुरू हो जाएगा, ये लीनियर डीके पैटर्न है, ठीक है। पहली बात हम लोगों ने ये चीज़ें समझ ली। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू। अब हम लोगों ने ये चीज़ अपना बना लिया, तो हम लोगों ने क्या बनाया, जो वैल्यू है y पे क्या है वैल्यू है, तो वैल्यू इक्वल टू m। m मेरे पास क्या है स्लोप है, अब स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या है -800। माइनस में क्यों है, अभी आपको बताया था क्योंकि इट्स वैल्यू डिक्रीज हो रही है, -800। x क्या है मेरे पास, x वाली क्वांटिटी, x कहाँ पे रखा है, ये x एक्सिस है ना, तो x पे हम लोगों ने क्या रखा है टाइम को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम प्लस c क्या है मेरे पास 10,000 है, c क्या है मेरे पास 10,000, इनिशियल वैल्यू उसकी 10,000 है। कोई डाउट, मेरे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है 10,000, ठीक है। तो हम लोग इसको उठाते हैं, तो इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये है इक्वेशन, इसको भी उठाते हैं फिर से। ये तो हमने कर लिया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और ये रहा हमारे पास ये क्वेश्चन फिर से, ठीक है। तो हमने ये पूरा प्लान हमारा सेटअप कर लिया है। अब वो क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद। तो -800 टाइम ईयर में चल रहा है हमारे पास, 3 लिख लिया 10,000, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस का 24 हो गया, 8 ये 24 प्लस 10,000, तो 2400 10,000 में से अगर कम करेंगे तो कितना बच जाएगा 8600, 86 नहीं कितना बचेगा 10,000, 2,000 उड़ गया, 8,000 7600 बच गया ना, ठीक है। तो 7600 बच गया, क्लियर। तो हमारे पास कितना आ गया, तीसरे साल में ये 7600 वैल्यू आ गया। कह रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर विद फोन, हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद द टाइम, ठीक है। फिर से वही करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, फिर एक कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, दूसरे को नीचे लगा देते हैं, ठीक। ये हो गया। अब हमें वैल्यू बनाना, वैल्यू चार्ट बनाना है। अब इसकी यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू किस में चल रही है, रुपीस में चल रही है, और टाइम ईयर में चल रहा है हमारे पास, ठीक है। जब 0 साल था, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जब 0 था तो उसकी वैल्यू 10,000 थी, वही लिखा है ना, मोबाइल फ़ोन इज़ बोट फॉर ₹10,000, क्लियर। तो कितने का है बेटा, 10,000 का। होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आई होगी, ठीक।
तो -800 हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो जब ये वैल्यू 0 है तो ये 10,000 का है। कितने का है? 10,000 का है। और हर साल वो 800 रुपये कम हो जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, मैं 8 साल तक का पूछा उसने। तो हर बार मैं उसकी वैल्यू 800 कम कर देता हूँ, 800 कम कर देता हूँ, तो कितना बच जाएगा? तो 9200 बच जाएगा। 9200 में फिर 800 कम कर देता हूँ, 800 कम करूँगा कितना बच? 8400 बच जाएगा। ठीक है, 8400 में फिर 800 कम कर देता हूँ, फिर मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा? 7600। ठीक है, 7600 में फिर 800 रुपये कम कर देता हूँ, तो ये कितना बच जाएगा? 6800। 68। अब देखो, तीसरे साल में जो वैल्यू है 7600 होनी चाहिए थी। तीसरे साल में वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 7600। ये हम लोगों ने निकाला। चौथे साल में ये होगी, फिर 800 रुपये कम हो गए, फिर 6000 हो गई। 6000 में फिर 800 रुपये कम हो गए, तो 5200 हो गया। 5200 में फिर 800 रुपये कम हो गए, तो 4400 बच गया। ठीक है ना, 4400 में फिर 800 रुपये कम हो गए। ये बढ़ नहीं रही है, क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ठीक है, माइनस कर रहे हैं मैं 800 800 800। फिर इसमें से ये कम हो गया, तो ये कितना बच गया? 3600। ठीक है, तो ये 8वें साल में मेरे पास कितना का बन जाएगा ये फ़ोन? 3600 रुपये का रह जाएगा। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट v and t एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ रिप्रेजेंट लीनियर डीके। आपको सभी को बता ही दिया मैंने, बस आप थोड़ा सा एक बार चार्ट जरूर बना लिया करो। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट बना लेते हो ना। देखो, ये बात नहीं है कि क्या समझ आया आपको। होप आप सभी को ये वैसे समझ जरूर आया होगा। थोड़ा ग्राफ की नॉलेज हो जाएगी ना, तो फिर आपको फिजिक्स में या मैथ्स में आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाओगे भी। जैसे आप मोशन चैप्टर पढ़ोगे तो ग्राफ की अगर समझ होने लगी है, देखो यहाँ पे डेटा भी है, हम उससे बना भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? आपके पास वैल्यू है। क्या है बेटा? वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? टाइम है। ठीक है, तो अगर फाइंड एन एक्सप्रेशन क्या हो गया? वैल्यू को v से लिख दो, वो कह रहा है v से लिख दिया। अब इसके बाद -800, टाइम को कह रहा है t से लिख दो जी, लिख दिया। -800t प्लस 10,000, 10,000। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया। एक्सप्लेन वाई इट इज ए रिप्रेजेंट ए लीनियर डीके। लीनियर डीके क्यों है ये? लीनियर डीके का रीज़न क्या है? अगर यहाँ से देखना है, ठीक है, स्लोप क्या है? नेगेटिव है। स्लोप क्या है? नेगेटिव है। इस वजह से ये क्या है? लीनियर डीके है। क्या है? लीनियर डीके, ये वाले साइन की वजह से। ठीक है, और लीनियर होने का क्या मतलब है कि इसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाना है तो कैसे दिखाया जाएगा? तो टाइम है 0 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो ये एंड में 8वें साल में 3600 रह जाएगी। तो ये है आपके पास, मान लो 10,000 से शुरू किया ना हमने, 10,000, फिर 9200, फिर इसके बाद 8400 हो गया, फिर 7600 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 6800 हो गया। तो ये डाटा उठा रहा हूँ मैं। फिर आपके पास है 6000, 6000 के बाद 5200, 4400 हो गया और 3600 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट्स को मैच करते हैं। 10,000 का भाई ये जब 0 है, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 10,000 है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। उसके बाद जब 1 है, 1 पे कितना? 9200। जब ये 1 है, अगर आप देखो ध्यान से, जब ये 1 है तो ये 9200 है। फिर उसके बाद अगर यहाँ से ये 2 से देखा जाए
तो ये वैल्यू हो गया। फिर 3 से, थोड़ा सा रफ सा हो जा रहा है पर प्रैक्टिकल यही है इसका, ठीक है, ये हो गया। फिर 4 से 6800। देखो ग्राफ से भी आपको समझ होनी चाहिए। मैं बताता हूँ एक चीज़, 5 पे क्या है 6000। ये डाटा इंटरप्रिटेशन में आप बड़े हो जाओगे ना तो उसमें आपके काफ़ी काम आएगा ये चीज़। तो 6 ईयर में 5200, 6 साल में 5200 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 7 ईयर में ये हो जाएगा ये। 8वें साल में ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसकी लाइन बनाई जाए तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा ये। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से ये हो गया। अगर आप इसको बनाओगे पूरा तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखो कई बार क्या होता है, ग्राफ दे के क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, आप ग्राफ से भी बता सकते हो। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा, जैसे मुझे चौथे साल में इसका वैल्यू कितना वो बताना, मान लो तो चौथा साल वाली लाइन मैं इधर से ऐसे लेके जाऊंगा, जहाँ पे स्ट्राइक की वहाँ से मैं इधर ले जाऊंगा, तो चौथे साल में वैल्यू इसकी कितनी होगी 6800 होगी, ठीक है। ये ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये लीनियर, अब ग्राफ से देखो तो लीनियर डिके दिखा रहा है, लीनियर डिके। लीनियर क्यों है? ग्राफ से अगर देखना हो कि स्ट्रेट लाइन है, क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है। और डीके क्यों है? क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो नीचे को है, ग्रोथ ही नहीं हो रही, सॉरी इसको डीके ही बोलेंगे, ठीक है। डीके मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। वैसे नेगेटिव स्लोप यहाँ पे मैंने बता ही दिया, नीचे को जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बोल सकते हो कि डीके वाले पैटर्न में इस साइड डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है। क्लियर? होप आप सभी को ये चीज़ समझ आया। आधा आधा समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पूरा पूरा भी समझ आने लग जाएगा। हाँ जी, तो अब यहाँ तक आप सीख ही गए होंगे भी किस तरह से करते हैं। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। अभी मैंने बोला था इनिशियल का मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या होता है c, ठीक है। तो मतलब c की वैल्यू तो तुम्हें पता लगी 750, c की वैल्यू क्या होगी 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल एक क्वांटिटी क्या है ईयर, एक क्या है पीपल। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। अब इसमें क्या है, ये लीनियर ग्रोथ का पैटर्न है, ठीक है। हर साल वहाँ 50 बंदे जुड़ जाते हैं, तो m की वैल्यू बढ़ रही है और वो क्या है 50 है। दो क्वांटिटीज़ का रेशो है, इसमें किस चीज़ का रेशो है, पीपल और ईयर। ईयर के हिसाब से पीपल हैं जो हर साल 50 बंदे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर हमें पता करना है। पहली बात, आपको क्वेश्चन समझ आया? आ गया होगा आपको क्वेश्चन समझ, ठीक है। अब इसके बाद तो हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब इनिशियली ये 750 है, मतलब एक्स पे इधर का क्या रहा होगा, ईयर रहा होगा। मुझे कैसे पता लगा यहाँ पे ईयर रहा होगा? एम की वैल्यू मैं 50 पुट करूँगा, सी की वैल्यू 750, और जो इंटरसेप्ट के साथ वाला होता है वो वाई। सी अगर 750 है तो मतलब ये यहाँ पे है और यही वाई वाली लाइन है, और ये 750 है क्या, पॉपुलेशन है ना, तो क्योंकि वाई वाली लाइन पे इंटरसेप्ट करता है तो वाई वाली चीज़ क्या रही होगी, पॉपुलेशन रही होगी, ठीक है। और एक्स वाली चीज़ मेरे पास क्या रही होगी, ये मेरे पास ईयर रहा होगा, ईयर। आप देख भी सकते हो 50, एक्स की वैल्यू 0, 0 साल में, तो y 50 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू 750। आप देख सकते हो जब साल कोई भी नहीं है, मतलब एट द इनिशियल स्टेज, तो y की वैल्यू तो भी क्या है 750 है। तो मतलब ये ऐसे चल रहा होगा ऊपर की तरफ ग्राफ, ठीक है। तो हमने एक रिलेशन बना लिया, क्या रिलेशन बनाया, एक पॉपुलेशन है, y क्या है पॉपुलेशन है, ठीक है। कोई भी
जगह की मतलब जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन m की वैल्यू मेरे पास क्या है 50, 50 आई मेरी यहाँ से, ये दो चीज़ का रेशो था ईयर और पीपल का, और ये क्या बढ़ रही है, एवरी ईयर मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज, मुझे विलेज का ही पूछा है, तो हर साल 50, तो ये m प्लस में है, तो प्लस में है तो ये ग्रोथ है, क्या है लीनियर ग्रोथ है बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ को समझ लिया, लीनियर ग्रोथ है ये, और ये ऊपर की तरफ भागेगा। तो m की वैल्यू मैंने क्या पुट की है 50, 50 ईयर, यहाँ पे ईयर पुट कर देंगे, प्लस ये एक फिक्स नंबर आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरे पास, ये इधर यहाँ से कट करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस का क्या होगा 750 होगा, ठीक है। तो मेरे पास एक रिलेशन मैंने बन गया है मेरे पास, पॉपुलेशन इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई ईयर प्लस 750, तो ये मेरे पास एक रिलेशन बिल्डअप हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे इसको हम करते हैं, इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी, चलो ये तो हमारे पास बन गया, क्लियर। अब इसी को उठाते हैं, पहले पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं, फिर बाद में इसके दूसरे पार्ट का आंसर, ठीक है। ये पार्ट है हमारे पास, पहला उसने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, फाइंड ए पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, तो 50 ईयर कितने हो गए 6 साल प्लस 750, तो 5 6 के 30, 300 ये हो गया, 750 ये हो गया, तो ये कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन 1050 हो जाएगी पॉपुलेशन, ठीक है। मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 साल एंड द शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर, ठीक है। चलो फिर वो कह रहा है कि एक आप ग्राफ बना के मुझे दिखा दो, ठीक है। चलो जी ठीक है, ये हो गया आपके पास ग्राफ, इसको कर देते हैं छोटू, छोटू को फिर से कर देते हैं कॉपी, फिर से करते हैं पेस्ट, और इसको लगा देते हैं इधर, ठीक। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास टाइम, टाइम हमारा ईयर में चल रहा है, पॉपुलेशन तो फिर उसका क्या यूनिट होता, बंदे ही हैं, ठीक है। अब टाइम जीरो, टाइम जीरो जब ईयर एक भी नहीं हुआ, मतलब एट द इनिशियल 750 है, ठीक है जी। हर साल 50 बंदे बढ़ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 बंदों का हम लोगों ने 10 साल का बनाना है, यस। 50 जोड़ते जाओ, 50 जोड़ दो इसमें, 800 हो गया, 800 में फिर 50 जोड़ दो, कितना होगा 850 होगा। हमारा 6वें साल में निकला हुआ ना, तो हमारा टेस्ट भी हो जाएगा भी हम सही कर रहे कि नहीं। 850 ये क्या हो जाएगा 900, 900 में फिर 50 ऐड होगा, क्या हो जाएगा 950, 950 में फिर 50 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, 1000 में फिर 50 ऐड हो जाएगा 1050, क्या यही है, हाँ यही ऐड सही है, मतलब फिर इसमें 50 जोड़ दिया तो 1100 हो गया, 1100 में फिर 50 जोड़ दिया 1150, फिर 50 जोड़ दो 1200, 1200 में फिर 50 जोड़ दो तो 1250। होप आप सभी को ये चीज़ पूरा समझ आया, ठीक है। अब वही बोला फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन। पी ये पॉपुलेशन हो गया, तो पी इज इक्वल टू 50, ईयर को किससे लिख दिया टी के साथ, ठीक है, टी के साथ प्लस स्मॉल टी लिखना है इसमें, है ना, 50t प्लस 750, तो p इज इक्वल टू 50t प्लस 750, ये हो गया आपके पास, ठीक। ये हमारा तीसरा वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर, आप सभी को पता लग गया है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। ग्रोथ क्या है
ग्रोथ इसलिए है क्योंकि m की वैल्यू जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, हमने पहले ही जिक्र किया था। ग्राफ बना लेते हैं चलो एक बार फिर से इसका भी। ठीक है, तो ग्राफ से ना थोड़ा सा अच्छी इमेजिनेशन भी बनती है और हमें समझ भी अच्छा आता है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइम है, टाइम किस में, ईयर में है। यहाँ पे हमारे पास क्या पॉपुलेशन है, 0, टाइम कुछ नहीं था तो भी 750 सी पॉपुलेशन। ठीक है, 750 हो गई, फिर 800 हो गई, 850 हो गई। अब लीनियर पैटर्न तो आपको 3-4 से भी पता लग जाता है, ज़रूरी थोड़ी इतना बनाना है। थोड़ा सा डाटा ले लो, जैसे मैंने 950 तक ले लिया तो आप उस अकॉर्डिंग दिखा दो, 1 2 3 4, ज़रूरी नहीं है इतना दिखाना बार बार, 4 है ना। तो 0 पे तो ये 750 ही है, ये रहा। 1 के साथ क्या है, 1 के साथ 800 आपके पास, 1 के साथ 800 है। 2 के साथ क्या है 850, 2 के साथ क्या है 850, 3 के साथ क्या है मेरे पास 900, 3 के साथ मेरे पास क्या है 900, 800 के साथ क्या है ये, इसके साथ मेरे पास क्या है ये, 4 के साथ मेरे पास क्या है 950, 4 के साथ क्या है 950, 4 के साथ 950। तो ये देखो ये सीधी लाइन बन गया। तो इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। क्या दिखा रहा है ये, लीनियर ग्रोथ दिखा रहा है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इधर से कट करके वाई वाली लाइन को ऐसे निकल जा रहा है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में स्पेशल मेंशन किया था भी बच्चों को स्लोप और इंटरसेप्ट जरूर बताना। ठीक, तो हम साथ में, अब पूरा समझ आ रहा होगा, अब नहीं आप कह सकते कि नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी क्लास का। टीचर कंपनी चार्जेस, टीचर कंपनी बोल दिया, टेलीकॉम कंपनी है ये, है ना। इसमें जिसमें बैलेंस पड़ता है 600 रुपये है फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे। तो पहली बात, ये रुपए और दिन के बीच का जो रिलेशन है, मतलब ये एम है, और ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब माइनस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन लीनियर डिके का क्वेश्चन है, पहली बात। ठीक है, तो मेरे को ये बात समझ आई, मतलब ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ये बात मुझे समझ आई। अगली 15 रुपये, 15 रुपये, यहाँ पे 5 नहीं है बेटा, यहाँ पे कितना है 15 है। अगली हमें ये बात समझ आ गई। ठीक है, 15 रुपये ईच डे। तो एम की वैल्यू समझ आई। स्टार्टिंग में कितना है 600 रुपये, तो सी की वैल्यू क्या है 600 है। अब अगली बात क्या है, बात की गई है रुपए और दिन की। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, ये चीज़ सोचना पड़ेगा। अब x की अगर वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँ, 0, तो c मेरा है 600 है। ठीक है, तो 0 तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 600 आ रही है। तो ये क्या है, y क्या आ रहा है फिर मेरे पास, ये क्या है रुपए में, तो मतलब ये प्राइस ही आ रहा है। तो y भी क्या आ रहा है मेरे पास प्राइस, तो मतलब रुपीज़ में चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस, तो ये बैलेंस ही है, 600 रुपये बैलेंस है। तो हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे y क्या है बैलेंस को दिखा रहा है, और ईज x क्या दिखा रहा है दिनों को दिखा रहा है। x किसको दिखा रहा है दिनों को। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, बैलेंस। ठीक है जी, बैलेंस इक्वल टू m की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस में 15, x की वैल्यू क्या है बैलेंस -15 मल्टीप्लाई बाय डेज प्लस c कितना मेरे पास 600 है, c कितना मेरे पास 600। ठीक, तो अब इसको उठा लेते हैं। ठीक, तो ये टेलीकॉम कंपनी है, चार्ज करती है 600 रुपये। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारा कुछ अपना बना लिया सेटअप। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल फॉर द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज।
तो बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस को ये हो गया एक्सप्लेन वाई इट इज़ ए लीनियर डीके। लीनियर डीके, वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, क्योंकि पहली बात सॉल्यूशन पहले का है हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले में हम लोगों ने ये चीज़ें की हैं, है ना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इतनी समझ आ गई होगी। वन सोल्यूशन 1 2 नहीं लिखा अभी पहले का, चलो कोई बात नहीं, वो आप समझ ही गए होगे, ठीक है। एंड में जाते हुए लिख देंगे जब नोट्स आपको देंगे। -15 ये इनटू डेज, तो बैलेंस को मैंने, रिमेनिंग बैलेंस को वो कह रहा है बी एक्स, शो दैट हाउ बी एक्स रिड्यूस विद द टाइम, मेक ए टेबल, आफ्टर हाउ मेनी डे विल द बैलेंस रन आउट। चलो वो बाद में देखते हैं। तो इसको कह रहा है बी के साथ लिखो, बी इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो तो है ही है कि बैलेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, दिन पे, जिस हिसाब से दिन होंगे उस हिसाब से एक्स होगा। तो बी इज इक्वल टू -15 एक्स प्लस 600, ठीक है। तो ये तो मेरी इक्वेशन हो गई, क्योंकि एक्स को उसने दिन माना था। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर डीके। लीनियर क्यों है, पहली बात अभी हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है, डिग्री क्या है, 1 है। अगली चीज़, इसका जो स्लोप है, स्लोप इसका क्या है, नेगेटिव चल रहा है, इसलिए ये क्या है, लीनियर डीके। क्या है, लीनियर डीके। इसलिए लीनियर क्यों है, क्योंकि डिग्री क्या है, 1 है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, बैलेंस पूरा ख़त्म कब हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा, सेकंड पार्ट का, कि बैलेंस की वैल्यू आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बैलेंस रन आउट। तो b इज इक्वल टू -15x प्लस 600 है, ठीक है। मतलब b की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं, बैलेंस 0 कब हो जाएगा, तो -15x प्लस का 600। अब ये प्लस क्या उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 600, ठीक है। तो 15 और ये हो गया कैंसिल, 15 चौके 60 होता है, तो 40 दिन में बैलेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज, 40 दिन के बाद, 40वां दिन ख़त्म होने के बाद बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मेक ए टेबल फॉर वैल्यू 1 से लेकर 10 तक एंड शो दैट हाउ बैलेंस रिड्यूस विद द टाइम। कोई बात नहीं, तो हमें इसको उठाना है, ये बैलेंस वाली इक्वेशन को, तो कॉपी कर लेते हैं। नहीं लिया पेज, ले लेते हैं एक और पेज। तो ये बैलेंस वाली हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। कह रहे एक टेबल सा अच्छा सा बना दो आप मेरे लिए। अगर चलो जी ठीक है, ये बना देना थोड़े लिए टेबल एक ख़तरनाक जा। चलो जी, अब हम बनाएंगे इनके लिए एक टेबल। चलो जी, ये करके फिर इसके बाद कॉपी कर लो, फिर यहीं पे पेस्ट कर दो, फिर इसको नीचे लगा दो। कितने साल का लगाना है, कितने दिन का निकालना है, 10 डेज का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं x क्या है, डेज है, b क्या है, बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस स्टार्टिंग में अगर 0 दिन मतलब पहले दिन ही अगर रिचार्ज कराया तो बैलेंस है 600 रुपये। जैसे ही एक दिन निकला तो उसने क्या लिखा हुआ है, 15 रुपये हर दिन उड़ते हैं, 15 ईच डे इज रिड्यूस बाय 15 एवरी डे। 15 रुपये कम करते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद 10 का पूछा है, 10 का पूछा है हमें, है ना, 10 दिन का, तो ये हो गया 10 दिन, ठीक है। 600 और हर दिन 15 रुपये कम करते जाओ। 15 रुपये कम करोगे तो कितना बचेगा, 585। फिर 15 रुपये कम कर दो, कितना बचेगा आपके पास, 570। 570 में फिर 15 कम कर दो, 555, ठीक है। 555 में फिर 15 कम कर दो, 540। कौन सा पूछा था हमें पिछली बार, बैलेंस विल रन आउट, यही कुछ पूछा था, कुछ नहीं पूछा इसमें, ठीक है।
तो 540 में फिर 15 कम कर दो, 525 बच जाएगा। 525 में फिर 15 कम कर दो, कितना बच जाएगा आपके पास? 510। 510 में फिर 15 कम कर दो, 495। ठीक है, 495 में फिर 15 कम कर दो, तो ये कितना बन जाएगा? 480। 480 में फिर 15 कम कर दो, 465। 465 में फिर 15 कम कर दो, 450। तो 10वें में क्या हो जाएगा आपके पास? 450 हो जाएगा। और हमेशा क्या हो रहा है? ये माइनस का हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? माइनस का हो रहा है। ठीक है, तो और क्या पूछ रहा है वो? मेक ए टेबल, चलो इसको इधर ही कर देते हैं। मेक ए टेबल बना तो दिया टेबल। reduces with the time, show how the balance bx reduces with the time। ये दिखा तो दिया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है बैलेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ज़्यादा है तो आप इसका एक ग्राफ बना दिखा सकते हो उसको। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास डेज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस है, बैलेंस 600 है ना, 600 रुपये। और बैलेंस रन आउट कब हो गया था हमारा? बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज। तो जो 40वां दिन आएगा, 1 2 3 ऐसे करके, चौथा ऐसे ऐसे करके, जो हमारा 40वां दिन आएगा उस दिन बैलेंस 0 हो जाएगा। तो ग्राफ ये ऐसे बन जाएगा, इस लाइन से पास होता हुआ लीनियर डिके होते हुए 40वें दिन ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आप करोगे तो बैलेंस, तो आप ऐसे ऐसे करके वो पॉइंट्स सारे प्लॉट होंगे और आप जिस पे भी निकालना चाहते हो वहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे चौथे दिन का मुझे दिखाना है, तो अब जब चौथे दिन का दिखाओगे तो यहाँ पे 540 वैल्यू रही होगी, यहाँ पे 540। ठीक है, जैसे एक दो दिखा देते हैं आपको। 1 पे क्या है? 585 है। 2 पे क्या है हमारे पास वैल्यू? 2 इधर जाएगा तो 2 इधर से आपको दिखेगा 570। फिर तीसरा 570 के बाद 555। ठीक है, तो ये इस तरह से कम होता जाएगा। तो ये हो गया आपके, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से ग्राफ के साथ करवाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ठीक है, होप आप सभी समझ पाए होगे भी लीनियर ग्रोथ क्या है, डीके क्या है। ठीक है, तो फिर बेटा आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान दें और तो लेते हैं आप लोगों से फिर इस वीडियो में अलविदा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।